नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। धर्मशास्त्र कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास पूर्ण होने तक श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक शिव की सृष्टि का संचालन करते हैं। और जिस दिन श्री हरि योग निद्रा से बाहर आते हैं उसी दिन महादेव सृष्टि का दायित्व एक बार फिर भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। और जिस दिन ये घटना होती है उस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। हर ओर हरि की संयुक्त उपासना की सबसे खास तिथि है बैकुंठ चतुर्दशी। कहते हैं इस दिन की पूजा से व्यक्ति के लिए सीधे चतुर्दशी यानी वो तिथि जब भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा और दीपदान से मिलता है संपूर्ण महीने का शुभ फल। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी और दीपदान के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है मुक्ति दाता है और भगवान शिव संहार करता है। उस दिन दोनों का मिलन होता है। तो इसके व्रत करने से किसी व्यक्ति की अकस्मात या जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं वो नहीं होती है। इसलिए इस दिन दोनों के संयुक्त रूप से मिलन के कारण यह दिन अपने आप में सर्वोत्तम है। बैकुंठ चतुर्दशी की महिमा इतनी ही नहीं है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ शरीर स्वस्थ भी रहता है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा से संपूर्ण कार्तिक मास का शुभ फल मिलता है। पापी ग्रह परेशान नहीं करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शिव जी और श्री हरि की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। धूप, दीप, चंदन, फूलों से भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान की आरती करते हैं। श्री हरि को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। श्री हरि के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप स्तोत्र पाठ से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस दिन श्राद्ध तर्पण का महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा करने की विशेष विधि है कि वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी हम भगवान महादेव को अर्पित करते हैं और भगवान महादेव को प्रिय जो बेलपत्र है, बिल्व पत्र जिसको बोलते हैं, वो हम भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। तो दोनों के एकाकार होने का जो यह पर्व है, एक दूसरे की प्रिय वस्तु को एक दूसरे को समर्पण करने का जो यह दिवस है, ये अपने आप में सर्वोत्तम है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु को बेलपत्र, शिव जी को तुलसी अर्पण करता है, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं की माने तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी रविवार के दिन जो कोई भी व्रत का पालन करता है और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आखिर बैकुंठ चतुर्दशी पर लाभ के लिए क्या करें आप देखिए। बैकुंठ चतुर्दशी की उपासना विधि: घर के पूजन स्थल को गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, पीला जनेऊ और पीला चंदन अर्पित करें तथा भगवान शिव को सफेद जनेऊ और सफेद चंदन अर्पित करें। शुद्ध गाय के घी के 2 दिए प्रज्वलित करें और किसी आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान शिव और विष्णु को कमल के फूल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें और अपने मन की इच्छा करें। भगवान विष्णु को तुलसी और भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्य प्रसाद लें। शाम के समय स्नान करें और किसी नदी या तालाब के किनारे 14 दीपक जलाएं या अपने घर के मंदिर में दीपक जला सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की महिमा इसलिए विशेष करके बताई गई है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवाधिदेव महादेव एकाकार हो जाते हैं। एकाकार होने के कारण उस दिन का विशेष महत्व है।
उस दिन किए गए मानव के समस्त पाप भगवान विष्णु और शिव की अर्चना से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी अपने आप में एक ऐसा सर्वोत्तम कार्तिक मास का पर्व है जो सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी को श्रीहरि और महादेव की उपासना करने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सरल उपाय से मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। कैसे? मान सम्मान के लिए महा उपाय। एक शुद्ध तांबे के लोटे में जल, शक्कर, लाल चंदन और लाल गुलाब के फूल डालें और यदि संभव हो तो मध्यम स्वर में सूर्याष्टक का 3 बार पाठ करें। ये तांबे के लोटे का जल भगवान सूर्य को अर्पित करें और अर्पित किए गए जल का छींटा अपने मस्तक पर अवश्य दें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से मान सम्मान की प्राप्ति खूब होगी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रीहरि बाबा भोलेनाथ की उपासना के साथ ही पितृ तर्पण करने का भी विधान है, क्योंकि इस दिन के तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और देते हैं खुशहाली का आशीर्वाद। देवोत्थान एकादशी से सारे मंगल कार्यों का आरंभ फिर से शुरू हो जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन छोटे छोटे उपाय करके आप कैसे महालाभ पा सकते हैं, आइए जानते हैं। हम जानेंगे धन लाभ, पापों से मुक्ति और साथ ही मोक्ष मिलने का महा उपाय। इसके साथ ही आपको बताएंगे वैकुंठ चतुर्दशी के महामंत्र, जिससे मिलेगी आपको भगवान विष्णु की कृपा। वैकुंठ चतुर्दशी पर होगा महालाभ। दुख दूर करेंगे छोटे छोटे उपाय। मिलेगा धन और संतान का वरदान। श्रीहरि की संध्या पूजा करेगी कल्याण। हरि मंत्र के जाप से होगा पापों का नाश। रात्रि पूजन से होगा धन धान्य का वास। श्रीहरि की करें विशेष रात्रि साधना, पूरी होगी मुक्ति मोक्ष की कामना। श्रीहरि की उपासना और उनकी कृपा का एक सिद्ध दिन है वैकुंठ चतुर्दशी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो भी व्यक्ति 1000 कमल फूलों से भगवान विष्णु के बाद भगवान शिव की आराधना करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो उन वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो एन के निविधि दीने दान करई कल्याण। बाबा तुलसी की लेखनी कहती है तो दान करना कल्याणकारी होता है। तो सुंदर फल जब हम अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शास्त्रों की बात करें तो इस दिन पूजन के बाद 14 दीपक जलाने से भगवान श्रीहरि की कृपा सरलता से मिल जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी पूजन को लेकर सबसे खास बात यह है कि पूजा निश्चित काल में किए जाने पर ही विशेष फलदायी होती है। इस समय अगर ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय का जाप किया जाए तो इस जाप से हरि और हर यानी भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। हरिहर इन दोनों की पूजा के साथ ही इस दिन सप्त ऋषि के पूजन का भी विधान है। कहते हैं कि हरिहर की पूजा के साथ सप्त ऋषि की पूजा की जाए तो सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। भक्त अपनी असीम भक्ति और उपासना विधि के अलग अलग प्रयोग से इस दिन अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा भी कर सकते हैं। जो भी प्रार्थना रूप में करता है तो प्रार्थना तो ईश्वर स्वीकार करता ही है। तो आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट को आप प्रसन्न करिए, अपने पितरों को प्रसन्न करिए। हमारे यहाँ कहा गया है पितरः प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। अगर हमारे पितर संतुष्ट हैं तो देवता संतुष्ट हो जाते हैं। हमने अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया तो देवता प्रसन्न नहीं होते, और जब दोनों प्रसन्न होते हैं देव और पितर, तब वैवाहिक संबंध
संपन्न होते हैं। इसलिए हमें अपने देवताओं की और पितरों की उपासना भी करनी चाहिए, तभी जीवन में हम वैवाहिक कार्य हो या सभी कार्यों में सफलता पा सकते हैं। जाने अनजाने या गलती से हुए किसी पाप का आपको मलाल है तो श्री हरि को प्रसन्न करके आप उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, देखिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु या भगवान शिव जी की पूजा करें, या तो भगवान विष्णु के सामने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या शिव जी के सामने नमः शिवाय का जाप करें। पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा धन लाभ के लिए भी अचूक मानी जाती है, क्योंकि जहां होते हैं हरि वहीं होती है धन की देवी लक्ष्मी। मां लक्ष्मी ने खुद ही कहा है कि जहां होगा उनके हरि का वास वहां नहीं होगा कोई भी दुख संताप। तो अगर धन की किल्लत से आप जूझ रहे हैं और तमाम प्रयास भी नाकाम हो गए तो कीजिए आज की रात एक विशेष प्रयोग। देखिए, रात्रि के समय भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। इनको एक संयुक्त पीले फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जाप करें। धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। मुक्ति प्रदाता है भगवान विष्णु, मोक्ष के द्वार खोलती है भगवान विष्णु की उपासना। ज्योतिषों की माने तो वैकुंठ चतुर्दशी की रात किए गए उपाय जीवन में मुक्ति और मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। देखिए, मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल प्रयोग। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की उपासना करें। उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूरी भगवत गीता का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। मुक्ति मोक्ष की प्रार्थना करें। वैसे तो श्री हरि विष्णु की उपासना के कई सरल प्रयोग शास्त्रों में बताए गए हैं, पर उनके विशेष मंत्रों के जाप से भी आप उनकी संपूर्ण पूजा का लाभ पा सकते हैं। तो चलिए आपको वो मंत्र बताते हैं जिससे मिलेगी आपको भगवान विष्णु की कृपा। देखिए, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। तो जब जागृत हो जगत के पालनहार तो क्यों ना हो सबका उद्धार। तो अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो मनोकामना पूर्ति के लिए करें सबसे सरल और सटीक उपाय, जिनसे मिलेगा आपको लाभ ही लाभ। और चलिए बात करते हैं भगवान विष्णु के चमत्कारी महास्तोत्र की, जिसने विष्णु सहस्त्रनाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपकी बिगड़ी बना देगा। आखिर कैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको श्री हरि की कृपा दिला सकता है, चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु के चमत्कारी नाम। श्री हरि के 1000 नाम बनाएंगे बिगड़े काम। परम कल्याणकारी विष्णु सहस्त्र नाम। जगत के पालनहार के 1000 नामों का जाप आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। श्रीहरि के अवतारों या फिर साक्षात श्रीहरि से कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें वो शक्ति है जो आपको श्रीहरि की भक्ति दिला सकती है।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति भव सागर से पार उतर जाता है। सहस्त्र नाम में भगवान नारायण के 1008 नामों का वर्णन है। इनके 1000 नामों का व्यक्ति अगर पाठ करता है, जप करता है, स्मरण करता है, तो निश्चित तौर पर भगवान नारायण की सद्कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता हुआ परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। तो सबसे पहले कृपा निधान भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा आपको समझाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। श्रीहरि की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है। श्रीहरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि की भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। एक ऐसा मंत्र जिसमें श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का मेल है। जानकारों की माने तो विष्णु सहस्त्र नाम का खास ग्रहों से भी संबंध है और इसके पाठ से संबंधित ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।